क्या करते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर दोबारा से हार्ट में जाते हैं, वहाँ से पंप होकर पूरे शरीर भर में फैलते हैं और पूरे शरीर भर को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे टिश्यू जीवित रह सके, एनर्जी बना सके। असल में रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक बहुत ही स्पेशल किस्म का प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है और फिर वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे शरीर भर में फैलाता है। हीमोग्लोबिन में ये जो हीम होता है ना, वही आयरन कंटेंट होता है, वहीं से ऑक्सीजन बाइंड होता है। देखिए, रेड ब्लड सेल से ही संबंधित एक बीमारी है जिसे एनीमिया कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का निर्माण ढंग से हो ही नहीं पाता है। दरअसल हर एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर लगभग 27 करोड़ हीमोग्लोबिन होता है और हर एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं जो कि 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड किए रहते हैं। ये जो हीम है, दरअसल ये आयरन से बनता है, यानी जो हम भोजन में आयरन खाते हैं उससे बनता है। हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब आयरन कंटेंट होता है और ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन दरअसल ये हीम आयरन कंटेंट को अपने अंदर कैरी किए रहता है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयरन का इंटेक नहीं ले पाते हैं या फिर जब हमारे भोजन में प्रॉपर विटामिन B12 की मात्रा नहीं होती है, तो होता यह है कि हमारा बोन मैरो दरअसल अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करने लगता है, जिसे मेगालोब्लास्ट कहते हैं, और ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये हमारे बोन के बोन मैरो में बनता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि बोन हमेशा हेल्दी रहनी चाहिए। कुल मिलाकर एनीमिया का मतलब यही होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरे शरीर के हर एक टिश्यू में प्रॉपर ढंग से हो ही नहीं पा रहा है, और ऑक्सीजन को डिलीवर कराने के लिए ये जो ज़रूरी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेड ब्लड सेल्स अपना काम ढंग से करें, उसमें पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। भारत की महिलाएं पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा एनीमिया की शिकार महिलाएं हैं, जो कि पूरे भारत के लगभग 60% महिलाओं की संख्या है। महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं तो उनका अच्छा खासा ब्लड लॉस होता है, और चूंकि भारत में उनका डाइट इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए वो रेगुलरली आयरन कंटेंट कम होने की वजह से उचित मात्रा में हीमोग्लोबिन का निर्माण उनके शरीर में तो हो ही नहीं पाता है, इसीलिए वो अधिकतम एनीमिया का शिकार रहती हैं। औरतें ग्रीन लीफी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाती हैं, शायद इसीलिए जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो जाए तो भी उसे एनीमिया होने का खतरा काफ़ी हद तक हो जाता है। और इसका एक बहुत ही छोटा सा रेयर कारण ये भी है कि खून तो बन रहा है, लेकिन वो किसी कारण से, चाहे वो इंटरनल कॉजेज़ हो या कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ के वजह से, जल्दी जल्दी ये डिस्ट्रॉय हो जा रहे हों। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप डाइट में हरी पत्तेदार सब्जी खाएं, जैसे पालक हो गया, कोई साग हो गया, और फल लें जिसमें विटामिन B12 की मात्रा अच्छी खासी हो और विटामिन C की मात्रा भी। आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेंगे।